Yes. So today we are going to discuss some important questions of the motion. तो मैंने एक चीज बताई थी डीवीए दवा. अगर तुम डिस्टेंस से वेलोसिटी पर आ रहे हो या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आते हो तो हमें हमेशा क्या निकालना पड़ता है ग्राफ के अंदर? स्लोप, राइट? और अगर हमें ऊपर जाना होता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं. एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है. तो देखो अब ना तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों. मान लो कि आपके पास एक ग्राफ, सब देख पा रहे हैं? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes, sir. ठीक है. तो मेरे पास ये ग्राफ है इस तरीके से. ठीक है. और उस पे Graph. हाँ ये ग्राफ. नहीं आ रहा Graph. सर ब्लैंक पेज है अभी तो वाइट. यस सर क्या अभी तक वाइट? एक सेकेंड. Yes, यस sir. सर. सब ब्लैंक सॉरी है. सॉरी 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 सॉरी. अब दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस यस सर दिख रहा है. Yes, sir. अच्छा, जब से तुम्हें दिख ही नहीं रहा था. No, sir. ओके ओके, ठीक है. तो देखो एक लाइट हमारे पास ये मतलब एक डिस्टेंस स्पीड वाला है हाँ, सर एक सेकेंड आई बता रहा हूँ मैं कौन से ग्राफ है. ठीक है. तो मेरे को मोशन में सिर्फ एक चीज अच्छे से समझ नहीं आई. क्या चीज समझ नहीं आई? सर स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली तुमने. तो बस ये अच्छे से समझ नहीं. हाँ बता देते हैं स्लोप क्या होता है. ठीक है. तो हमको एक ग्राफ इस तरीके से दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों, और कह रहा है कि इस ग्राफ का यूज करके ये मेरे पास क्या है, ये स्पीड दे रखा है आपको. स्पीड का मतलब अगर डायरेक्शन की वाइज डायरेक्शन को भूल जाए तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, डायरेक्शन को कंसिडर ना करें. और ये मेरे पास टाइम दे रखा है. ठीक है. तो तुम्हें दे रखा है ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारे पास सी है और ये डी है. ठीक है. तो ये ए बी सी डी तुम्हारे पास कह रहा है और ये जीरो है मान लो ओरिजिन. तो ये कह रहा है कि इस ग्राफ का यूज करके सबसे पहले तो आप निकाल, देखो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी. तो आपको सबसे पहले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है इस पूरी की पूरी जर्नी में, तो जरा सारे बच्चे ध्यान से देखो. देखो ये स्पीड है और इधर टाइम है. तो जरा मुझे एक बात बताओ, इस पूरे के अंदर मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे बढ़ी है? सर बीसी. बी बिटवीन बी Sir, BC. पक्का. बीसी. बीसी. ठीक है. देखो सी और सी डी पे तो मेरे पास कम हुई है वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. यस और अगर और इसमें तो बहुत ही कम हुई है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अच्छा एक सेकंड बस, एक सेकंड. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यस. तो मेरे पास एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए देखना होगा स्पीड ज्यादा कहाँ बढ़ी है. तो बी और सी में स्पीड एकदम बढ़ी है. देखो कम टाइम के अंदर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से नोटिस करूँ तो ये जो मेरे पास इस तरीके से आया है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पीड एकदम बढ़ के आ रही है. तो जो मेरे पास बी सी पे एकदम बढ़ के आया, तो देखो अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो तुम यही देख पा रहे हो, ये वी वेलोसिटी मतलब एक तरह से स्पीड. और अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा फिर? स्लोप या एरिया? Slope. स्लोप. तो अगर तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब स्लोप मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? मैंने एक चीज बताई थी कि वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस होता है स्लोप, राइट? वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस. तो मान लो अगर ही मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये 20 दे रखा है मान लो. ठीक है. मान लो ये जो वैल्यू है ये 50 है जहाँ पे ये पीक मिल रहा है. मान लो ये मेरे पास दे रखा है 2 सेकंड, मान लो ये 3 सेकंड, ये 4 और ये मान लो 5 दे रखा है. ठीक है ना. ये टाइम दे रखा है तुम्हें और ये 1. तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमें तो बी और सी को देखना है सिर्फ, राइट? Yes, तो sir. जरा अब अगर स्लोप निकालना था, स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस. तो ये वाई देखो, अब ये जो बी और सी है, तो देखो सी पे वाई ये वाला हुआ, राइट? और बी पर वाई ये वाला हुआ. तो याद है ना ये कितना डिस्टेंस हुआ, जरा बताओ. आई मीन कितना हुआ ये? 30. 50 में से 20 माइनस किया, राइट? तो यही तो बोलते हैं हम. तो 50 में से माइनस का 20, ये हो गया ना y2 माइनस y1, मतलब y का जो है मेरे पास परपेंडिकुलर वाला, डिवाइडेड बाय, अब देखो x वाला क्या है 3, और 4 पर क्या है ये मेरे पास, आई मीन c पे क्या है 4. तो कितना कितना हुआ ये, सिर्फ इतना हिस्सा b से लेके c तक 1. 1. तो ये 1 कैसे कराया तुमने? कैन आई से दैट 4 माइनस 3 क्या है पक्का?
Yes, sir. तब तभी तो Yes, 1 आया, sir. ठीक है। Yes. तो ऊपर कितना आ गया मेरे पास 30 और नीचे कितना आ गया 1। इसका मतलब BC पर जो मेरे पास ये जो ये क्या है, इसे तो बोलते हैं स्लोप निकालना। स्लोप का मतलब मैंने यही तो बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब देखा जाए तो y एक्सिस और अपॉन में x एक्सिस, राइट। Yes, sir. तो अब मेरा BC यही क्या अपने आप में एक्सेलरेशन को शो करेगा, निकाल तो लिया। वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो यही तो एक्सेलरेशन निकला है वो स्लोप है। हाँ। तो ये क्या है मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, श्रेया, No, sir. आरव? No. No, सर sir. आ गया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अब आपको निकालना है कि हमारे पास बताओ कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम दी बी टू, एक सेकेंड, B2, अच्छा कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, कह रहा है ये कि B से लेकर C तक जो आपने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन था। क्वेश्चन कह रहा है जब जब ये मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन था तो उसी पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकालो। अब ये कह रहा है कि अब अगर मतलब जितना भी डिस्टेंस बना है वो निकालो, तो भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन BC पे बना है, राइट। तो कह रहा है BC पे इतना डिस्टेंस भी निकाल के दिखाओ। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं। दवा पता है ना, DVA, तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है, मतलब स्पीड दे रखा है, और तुम्हें ऊपर जा रहे हैं, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा इस बार हमें? एरिया। एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो, तो B से लेके C तक एरिया यही तो हुआ, ये वाला, ये इतना हिस्सा, Yes, sir. तो ये पूरा एरिया है। अच्छा देखो, अब इसको एरिया को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, तो डिवाइड करके। डिवाइड करके। मैंने बोला था ना कि दो तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ भाई, उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ ट्रायंगल मतलब वेरी गुड, या तो ट्राइंगल या फिर स्क्वायर लेके चलेंगे, राइट। मतलब ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल, या ट्रेपीजियम। वेरी गुड, या फिर ट्रेपेजियम समझ के चलो। तो अच्छा, सबसे छोटा स्टेप कौन सा होता है, ट्रेपेजियम करके करो या फिर वैसे करके? ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम करके थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, राइट। तो वैसे वो भी कर सकते हो कि ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, वो भी कर सकते हो। तो मैं ट्रेपेजियम मान के करता हूँ, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? half into sum of parallel sides into height. x. इनटू ठीक हाइट। है। अब देखो यहाँ से देखना है ना, मैंने बताया था यहाँ से देखते हैं, मान लो तुम आंख से ऐसे देख रहे हो, तो बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है? Sir, C4 और D3. B3 एंड C4, राइट। Yes, sir. यस सर। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड तो देखा जाए, देखो ये पैरेलल साइड यही तो हुई, B3 का मतलब क्या है 20 हुई, 20. और ये वाला क्या हुआ 50। 50. Yes. 4 से लेकर C तक ये मेरे पास क्या जा रहा है 50 तक जा रहा है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो कहना ही से दे 20 प्लस का 50। और एल्टीट्यूड कितना है जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, सोचो सोचो, एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ से देख सर रहे हो ना। 1। यस, एल्टीट्यूड यही तो हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, यहाँ से देख रहे हो ना भाई तुम। तो एल्टीट्यूड कितना हुआ मेरे पास 1 हुआ। 1. तो कितना आ जाएगा मेरे पास 70। 70 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास? 35. तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 30 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. यस, वानिका कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. ठीक है, तो ये आई होप सब बच्चों को समझ में आ चुका होगा। सर Yes. मेरे को नहीं आया। कौन है ये? सर रोहित। अच्छा रोहित, क्या चीज समझ नहीं आई है? सर पूरा ही नहीं समझ आया, मतलब अच्छा ये चैप्टर तूने पढ़ा है मेरे साथ? नहीं सर। कोई बात नहीं, तो इसका अलग से फिर तुम्हारा करवाएंगे। एक काम करो, पहले तुम YouTube पे जाके हमारी जो रिकॉर्डिंग है पहले वो देखो, तब समझ में आएगा। कि अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर सारे बच्चों का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम का थोड़ा सा क्रंच है। तो अच्छा, रोहित के अलावा और कोई बच्चा जिसने क्लास करी हो और उसे दिक्कत आ रही हो? No, sir. आरव, तुम्हारे घर से आवाज आ रही है खतरनाक वाली, ऐसा लग रहा है जैसे टिड्डे का अटैक हो गया तुम्हारे घर में। ये जो टिड्डे चल रहे हैं ना आजकल झुंड में। चलो बंद करो इसे, सारे बच्चे अपनी ऑडियो बंद करें, मेरे कान खराब हो जाएंगे। अरे भाई ऑडियो स्विच ऑफ करो आरव। यस रोहित, डोंट वरी, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक्चुअली मैंने पूरा एक क्लास लगा के समझाया था, तो अगर मैं समझाने बैठ गया तो पूरा पूरा क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो डोंट वरी, मैं इसके लिए अलग से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखो कि हम जब भी एक दवा याद रखना है तुम्हें, दवा।
तो जब भी हम नीचे आते हैं तो स्लोप निकालते हैं, ऊपर जाते हैं तो एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो अभी अगर तुमने लेक्चर सर अटेंड बस नहीं मेरे को किया, एक चीज पूछनी हाँ है। पूछो पूछो सर पूछो, एक चीज पूछनी है। बोलो सर बोलो। हेलो। अरे भाई सर कि ये ट्रेपेजियम कौन सा है? देखो, ट्रेपेजियम कौन सा है? ये जो मैंने पूरा रेड बनाया है, ये पूरा ट्रेपेजियम ही तो है, ये पूरा। ट्रेपेजियम कौन सा होता है? ट्रेपेजियम तो अच्छा ये ट्रेपेजियम ही होता है। ये अंडरलाइन नहीं किया हुआ मैंने इसके अंदर, ये पूरा। भाई यहाँ से देखते हैं, ये तुम्हारी आईज है मान लो, ठीक है, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हुई? एक ये हुई सम ऑफ पैरेलल साइड, और एक सम ऑफ पैरेलल साइड ये हुई, और ये हाइट हुई। डेरिवेशन, ये चीज डेरिवेशन में भी आई थी, याद आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। यस सर। तो जिसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है वो तो कर ही लेगा। भाई फिजिक्स इतने भी टफ नहीं है। हाउ यू टुक दिस स्लोप? ओके ध्रुव। अरे यार इतना सिंपल सा तो है यार स्लोप निकालना। भाई बीसी तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, तो बीसी तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, तो एक बी पे क्या है? ये वाई एक्सिस हुआ बी पर, और ये सी पे क्या है? ये सी पर वाई एक्सिस हुआ, और फिर ये क्या है? एक्सिस सी पे, अब एक्सिस पे देखो, तो जिस भी पॉइंट के लिए होता है। अरे यार बिल्कुल हद होती है, मतलब यार इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद बोल रहे हो कि सर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मान लो एक ग्राफ ऐसा है, तुम्हें इसका स्लोप निकालना है, तो जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको यहाँ पे जोड़ो और एक्स एक्सिस पे लेकर आओ। फिर इसका ये वाला पॉइंट है, उसको यहाँ पे जोड़ो और ये लेकर आओ। तो ये क्या होता है? y2, ये क्या होता है? y1, ये क्या होता है? x2, ये क्या होता है? x1। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? यही तो बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, यही तो होता है स्लोप। ये ग्राफ था इसका, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसका पॉइंट लेके करते हैं, इसमें से माइनस कर दो, और जो ये होता है इसमें से इसको माइनस करते हैं। ये चीज कैसे भूल सकते हो तुम? फाउंडेशन के बच्चे हो, बताओ, सीबीएसई वाली हरकतें कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको समझ नहीं आया अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद करके दिखाओगे। मान लो तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक ही ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, और कह रहे हैं कि इस बार ना आपके पास एक सेकेंड, एक ये इस तरीके से ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेपेजियम है। हाँ ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बन के आ रहा है। तो आपको बोल रहा है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑफ कोर्स वी नो दैट ऑलरेडी। तो कह रहा है ये भी आपका वेलोसिटी का ये वेलोसिटी जा रही है इधर की साइड, और ये कह रहा है ये आपका इधर टाइम जा रहा है। ठीक है, तो मान लो ये कह रहा है कि ये 0 है, ये मेरे पास ये 0 से मिल रहा है, ये 1 है, ये मेरे पास मान लीजिए ये 2 है, ये 1, ये 3, ये 4, ये मान लीजिए ये 5 है, और ये कह रहा है ये 6 और ये 7। ठीक है भाई, ओ सॉरी 6 7 8 है ये 2 3 4, अच्छा गड़बड़ हो गई, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है ना भाई? यस सर। तो ये मेरे को क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है सेकंड में मान लो, और ये वेलोसिटी दे रखी है मान लो, ये यहाँ पे कितनी हो गई 10। वो आया क्या प्रथम? यस सर। अच्छा प्रथम, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं हुआ तुम्हें? नो सर नो। अच्छा ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा मैं। मान लो ये ओके सर। ये 2 पे मिल रहा है, और मान लो ये मेरे पास 5 पे मिल रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि अब आपको इसके अंदर एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना है। तो अब आपको एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना है, तो जरा मुझे यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हुआ है मेरे, देखो सबसे पहले बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, और ये मेरे पास C है। ठीक है, पहली बात तो इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे नहीं हो रहा है? देयर इज नो एक्सेलरेशन। सर ए किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मेरा नहीं हुआ? बिल्कुल सही। ठीक है, ए बी पर बिल्कुल सही। ए बी पे एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि
ए पर भी, ये किसी ने अपनी आवाज तेज कर रखी है, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। एक सेकंड प्लीज, ऑडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करो। हाँ, ए पर भी वही वेलोसिटी है और बी पर भी वही वेलोसिटी है, तो ए पर भी वही वेलोसिटी, बी पर भी वही वेलोसिटी, तो इसका मतलब इतने हिस्से के अंदर कोई भी, इतने हिस्से के अंदर मेरा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है। तो अगर उसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का सिंपल सा मीनिंग ये जाता है, मतलब कि मेरे पास नो एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है तो अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे एक्सेलरेशन हो रहा है? बताओ कहाँ पे हो रहा है एक्सेलरेशन? OA सर OA. OA और OA एक और सेकंड BC एक सेकंड एक सेकंड, ओ पे वेलोसिटी कम थी और ए पे एकदम वेलोसिटी बढ़ गई, 0 से लेके 20 हो गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पे हुआ है? ओ ए पे हुआ है। OA ठीक है, क्या अभी पूछ रहा है कहीं पे डी एक्सेलरेशन भी हुआ है क्या? Yes, मतलब sir. BC. रिटार्डेशन हो रहा है? बिल्कुल, तो बी एंड सी पे मेरे पास क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये हो गया मेरे पास बी सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो अगर एक्सेलरेशन हुआ है तो आप प्यारे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दिखाएं। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है और डी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये आप लोग। तो गाइस बस अब अगर मैं ओ ए पे एक्सेलरेशन निकालना तो क्या होगा? y2 माइनस y1, राइट? तो ये y2 है, ये मेरे पास y1 है, तो 20 माइनस 0 और टाइम क्या है? 2 माइनस 0, राइट? तो ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, तो 20 माइनस 0 अपॉन में ये 10 निकल के आ गया, राइट? तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे ही अब इस पर क्या निकालना है हमें? रिटार्डेशन। तो यस, तो अब मेरे पास y2 क्या होगा? ये होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे y2 कितना है? देखो 0, और ये y1 क्या है मेरे पास यहाँ पे? 20। भाई फाइनल ये हुआ ना इस बार, ये इनिशियल हुआ, तो 0 माइनस 20, और ये फाइनल टाइम क्या है? 7, और इनिशियल टाइम क्या है? 5। 7 माइनस 5, तो माइनस 20 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये आ गया -10। माइनस का मतलब क्या है? रिटार्डेशन वाला, उसने वेलोसिटी कम करी है अपनी, और वो दिख भी रहा है, वेलोसिटी नीचे जा रही है, राइट? Yes Yes, sir. ओके, अब एवरेज क्वेश्चन करें तो जैसे मान लो एक लड़का यहाँ से एक रास्ते में जा रहा है, ठीक है? तो मान लो जो उसकी जो वेलोसिटी थी ना, तो वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा, तो पहले तो ये कितने की स्पीड से जा रहा था? इतने की स्पीड से। आधे रास्ते में कॉल आया इसको कि इसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया कि वो कहाँ पर है, जल्दी आ जा। तो ये भाग भाग के जाने लग गया, और क्योंकि इसकी फ्रेंड ने बुलाया इसे। तो जब ये और भाग, तो आधे रास्ते के बाद फिर इसने स्पीड अपनी बढ़ा ली। अब कितनी स्पीड हो गई है इसकी? तो अब इसने कर ली अपनी 20, इसने डबल कर ली अपनी स्पीड को, तो ये हो गया v2, राइट? तो अभी यहाँ तक पहुंच गया। अभी पूछ रहा है, तो अब इसने, इसकी बेस्ट फ्रेंड ने पूछा अच्छा बताओ तुम कितने की स्पीड से आए? तो ना तो इसने 10 बोला, ना इसने 20 बोला, इसने एवरेज स्पीड बोला अपना। तो अब बताओ वो एवरेज स्पीड फिर इसकी कितनी निकल के आई होगी? सोचो। अब कुछ लोगों का मन कर रहा होगा 10 प्लस का 20, तो ये हो गया 15। 15 नहीं है, सोचो कितनी आई 10 होगी? 10 10 10 10 आ गई? 10 कैसे आ गई भाई? 10 सर तो इनिशियली है, 10 इनिशियल है, तो 10 कैसे हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब एक आधा रास्ता 10 से किया, आधा रास्ता 20 से किया, तो 10 हो गया? ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल गलत। निकालें, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है तुम लोगों को। क्या वो कुछ समझ नहीं आया क्या? इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। 14 Sir 20 20 कैसे आ सकता है? सर 14 14 में भी हो सकता है, 14 में भी 14 हो सकता है। 14 के लिए मैं सर बस एग्री 1 हूँ। मिनट। हाँ हाँ श्योर। सर 14.5 14.5 ठीक है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो भाई कितना आया तुम लोगों का? सर मेरा तो 20 आया। नहीं Sir सर, एक सेकंड टाइम हाँ श्योर श्योर, टेक योर टाइम। एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला मुझे निकालना हो तो मैंने, एवरेज स्पीड है ये, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है, राइट? मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो ये मेरे पास टोटल क्या है? टोटल डिस्टेंस, और मैंने क्या बताया? 13.333। अरे वाह, चेक कर लेते हैं। मुझे जितना कॉन्फिडेंस से बोला है, मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। ठीक है, आईएलसी के बच्चे पे इतना घमंड अच्छा लगता है। सर आपने तो 2 बार टाइम लिख दिया टोटल की जगह। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। सर मेरा भी 13.333 आ रहा है। अरे वाह क्या बात है,
सब बच्चे पढ़ने लगे हैं। देखो भाई, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस आधा चला था, राइट? तो मान लो Yes, अगर ये sir. डिस्टेंस मेरे पास x रहा होगा टोटल डिस्टेंस, तो ये मतलब अगर ये आधा डिस्टेंस x है तो ये भी तो आधा डिस्टेंस x ही रहेगा, राइट? Yes, sir. क्योंकि आधा डिस्टेंस है ना, आधे पे चला था वो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जरा बताना एक बार। 2x. 2x. ठीक है, अब क्या तुम्हें टाइम पता है t1 प्लस का t2? नहीं पता ना। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि पहले यहाँ का टाइम तो निकाल लो। तो यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो t1 कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो डिस्टेंस कितना है x, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, आई मीन स्पीड कितनी है 10, राइट? नहीं समझ में आया? अरे यहाँ के टाइम कैसे निकलेगा? यहाँ का डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है 10, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। इसी तरीके से t2 क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका भी डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है 20। तो t1 प्लस का t2 निकल के आ गया है इस जर्नी के लिए और इस जर्नी के लिए। तो वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में t1 की जगह पे क्या रखूंगा, X by 10. और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था एक दिन, और t2 की जगह पे क्या करूंगा, x अपॉन में 20, राइट? तो x को कॉमन ले लूंगा मैं। Yes, sir. तो जब मैं x को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/10, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/20। तो x से x मेरा कट जाएगा, राइट? Yes, sir. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है। Yes, तो sir. अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 10 इंटू में 20, राइट? और नीचे क्या कर देंगे 20 प्लस का 10, यही तो था। Yes, sir. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 20 कितना हो जाएगा मेरे पास ये, यस 400 upon 30. देखो 20 और ये मेरे पास 200 हो गया, ये 400 हो गया मेरे पास टोटल नहीं, और ये नीचे मेरे पास कितना हो गया 30। एक जीरो से एक जीरो कट गई, राइट? तो ये Yes, कितना आ sir. जाएगा मेरे पास 13.3. Sir, 13.3. 13.33। ये देखो, ये जिन बताया था दो बच्चों ने सही बताया था, राइट? और इसका मैंने फॉर्मूला एक डायरेक्ट लिखवाया था, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो याद आया? जयदीप सर ने भी सर लिखवाया आप था. ये 2 into v1 into v2 upon v plus plus V plus- v2 कर सकते हैं। ये Yes. वाला फॉर्मूला याद है किसी को? Yes, sir. सर इसी से तो किया था। तो हाँ, इसी से तो किया है. बिल्कुल डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, ठीक है ना? एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में अभी ये वाला फॉर्मूला है नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग करके दिखाया सीबीएसई के अकॉर्डिंग। लेकिन जब तो 11th में आओगे तो तुम्हें एक फॉर्मूला याला देखने को भी मिलेगा, तो इसलिए इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। नहीं आया कुछ समझ में? Okay, sir. सर आ गया. आ गया? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सारे बच्चे लिखें, एक जी लिखें। एक सेकेंड, बड़ी गंदी राइटिंग लिखी हुई है, पर चलो कोई बात नहीं। लिखो अ कार एक्सेलरेट्स, लिखो अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, ये प्यारी प्यारी कार, ठीक है? तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, राइट? तो ये कह रहा है कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट टू दी, तो ये चलते चलते इसकी स्पीड कितनी हो गई है मेरे पास, अब फाइनल वेलोसिटी हो गई है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और ये कह रहा है, तो ये 0 से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0. तो इसे इतनी 0 वेलोसिटी से इसे 180 किलोमीटर पर आवर करने में पता कितना टाइम लग गया? 25 सेकेंड। तो इसे टाइम लग गया 25 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि आप ये बताएं इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, ये तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। s is equal to ut plus half at का स्क्वायर की इक्वेशन से। तो आपको ए पता है क्या? ए तो ए निकालना पड़ेगा, राइट? पहले हमें b is equal to u plus 80 से a निकाल लेंगे। तो निकालिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यस, कितना आया? ऑब्वियसली। अच्छा एक काम करना है, पहले ना ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये सेकंड में दे रखा है, गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो सारे बच्चे ध्यान दें, ये सेकंड में दिया है मैंने और ये मैंने किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो पहले इसे किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना। किलोमीटर से छोटी यूनिट बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 या 18/5? 5/18 तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। देखो जानबूझ के 180 दिया गया था, राइट? ताकि सिंपलीफिकेशन आसान हो जाए। ये 10 हो गया, 10 into 5 कितना हो गया मेरे पास? 50 मीटर पर सेकंड. यस, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा? अरे बहुत इजी है 50 अपॉन में 25 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट? Yes, sir.
v माइनस का u अपॉन में t होता है, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो v कितना दे रखा है तुम्हें अब 50 और u कितना दे रखा है 0 और टाइम कितना दे रखा है 25। 25. तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजंट इट? Yes, sir. और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो यार, तुम्हें सब कुछ पता है। S is equal to U, S is equal to half UT plus half AT का जो square। फॉर्मूला हो वो उससे निकाल लो, आंसर सेम आना है, ठीक है? तो u तुम्हें कितना दे रखा है 0, तो पूरा 0 हो गया। हाफ a कितना निकाला है तुमने अभी 2, टाइम कितना दे रखा है तुम्हें 25 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है चेक करो आंसर। 625। 625. क्योंकि 2 से 2 कट गया तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 625. मीटर, ठीक है ना? सबका यही आया था प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. शर्माओ मत, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं सर मैं तो नहीं निकला, तो मैं क्या करूं? यही आया था, यही आया था, चलो ठीक है, वेरी गुड। कोई भी किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, अब एक जरा क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे। कह रहा है, क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे, कह रहा है अ बॉल रोल्स डाउन ऑन अ ट्रैक, a ball rolls down on an inclined track। एक थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, एक बॉल है वो इंक्लाइन ट्रैक पे चल रही है, एक बॉल है जो कि इंक्लाइन ट्रैक पे चल रही है ऐसे, ठीक है? a ball rolls down on an inclined track of 2 meter long, 2 meter long, वो जो ट्रैक है वो 2 मीटर का है, तो 2 मीटर लॉन्ग है और कह रहा है 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकंड, और उसे टाइम कितना लगता है 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो एक बॉल है वो रोल्स डाउन कर रही है नीचे की साइड, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास 2 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड दे रखा है, तो 4 सेकंड में वो लगता है। क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे प्यारे प्यारे बच्चों, पहली बात तो एक्सेलरेशन निकालें आप, फिर कह रहा है कि बताओ टाइम टेकन टू कवर दी सेकंड मीटर ऑफ दी, टाइम टेकन दी है सेकंड मीटर, एक सेकंड, ओ ये कह रहा है कि आप टाइम देखो कितना टाइम लगा है उसे, एक सेकंड, कितने मीटर है? 2 मीटर है ना, तो मान लो Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक ये पहला मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा मीटर हुआ, राइट? Yes, sir. तो कह रहा है Yes, sir. तो कितना टाइम लगेगा दूसरा मीटर ट्रेवल करने के लिए, तो वो जो सेकंड वा मीटर है मतलब आधा डिस्टेंस एक तरह से, इजंट इट? कह रहा है Yes, यहाँ से लेकर यहाँ तक करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा सेकंड मीटर के लिए, सेकंड डिस्टेंस तक के लिए, ठीक है ना? 2 मीटर का डिस्टेंस था तो पहला तो कवर हो गया, दूसरे सेकंड मीटर के ट्रैक के लिए कितना टाइम लगेगा, और कह रहा है कितनी स्पीड से वो नीचे टकराएगा, व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम, तो कितनी स्पीड से वो नीचे टकराएगा जमीन पर, फाइन इसका ना फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ गया कितना है, एक्सेलरेशन 0.25 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कौन से फॉर्म में, ठीक है। अच्छा देखो, बॉल को हमने धक्का मारा था या बॉल अपने आप आगे से जाती जा रही है? The ball अपने आप जा रही है। बॉल अपने आप जा रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई सब बच्चों को पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है या नहीं? क्या आपको डिस्टेंस पता है? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 2 मीटर। वेरी गुड। U कितना है हमारे पास, क्योंकि हमने धक्का तो मारा नहीं, तो 0 हो गया क्योंकि वो अपने आप गिर रही है। हाफ A कितना है पता नहीं, टाइम दे रखा है क्या आपको? यस सर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.25 वेरी गुड, शाबाश। तो A आ जाएगा मेरे पास 0.25 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस सर। एक्सेलरेशन है। अब कह रहा है कि आपको टाइम टेबल निकालना है फॉर दी अच्छा देखो टोटल टाइम, सुनो ध्यान से सारे बच्चे, अगर मुझे टोटल टाइम 4 दे रखा है, अगर मैं फर्स्ट हाफ का निकाल लूंगा टाइम, तो जितना टाइम बचेगा वो सेकंड के लिए लगा होगा, यस और नो? Yes, sir. सिंपल सी बात है ना। उसने हमसे चालाकी से सेकंड वाली के लिए पूछा कि सेकंड डिस्टेंस के लिए कितना लगा, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट हाफ के लिए निकाल लेता हूँ ना, पहले मीटर के लिए कितना लगा, तो पहले मीटर के लिए जितना टाइम लगा होगा उससे माइनस करके मैं टोटल नीचे का निकाल लूंगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो अब देखो एक सेकंड, तो अब एक काम करते हैं, मान लो वो 1 ही मीटर चलाओ, तो अब मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट? क्या हुआ? तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, फिर सिर्फ स्टार्टिंग का देखो, पहला मीटर, अब डिस्टेंस कितना हुआ? 1
1 मीटर हुआ। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी हुई? सर 0 हुई। हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन कैसा है अभी समझ नहीं आया। हाँ मुझे पता था कि मैं वेट ही कर रहा था कि किसी बच्चे ने ऐसे नहीं बोला कि मैं समझ नहीं आया। देखो भाई मेरे आगे सर आगे हाँ आगे। टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा था, टोटल टाइम आपको दे रखा था और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल। Yes, sir. अब उसने बोला है कि आपको टाइम निकालना है कि सेकंड वाले मीटर के लिए कितना टाइम लगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले के लिए पहले टाइम निकाल रहे हैं कि पहले हाफ के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो तो फिर इनिशियल, उसको मल्टीप्लाई बाय 2। अबे नहीं, टोटल टाइम जब 4 है, मान ले पहले वाले के लिए 3 सेकंड आ गया, तो लास्ट वाले के लिए कितना होगा? 1 सेकंड। भाई टोटल टाइम दे रखा है ना। अरे मेरे भाई मेरे को एक बात बता भाई, मान लो कोई बच्चा हाथ मचाते हैं यार सारे बच्चे। ये ए बी सी है, इसमें टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए से लेकर बी तक चलने में 7 सेकंड लगे, तो बी से सी तक चलने में कितना टाइम लगा होगा? जब पता ना। तो 3। 3। तो अब बस मैं ए से लेकर बी तक निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अगर ए से लेकर बी तक टाइम पता लग जाएगा तो बी से सी तो पता लग ही जाएगा ना, क्योंकि टोटल टाइम आपको पता है। गॉट इट? यस सर। हाँ। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, क्योंकि हम आधे के लिए निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई और हाफ। अच्छा एक्सेलरेशन तो वही रहेगा ना जो भी निकाला तुमने, Yes, sir. Yes, sir. तो 0.25। अच्छा टाइम कितना लगा? वही तो निकालना है, राइट? अरे वही तो टाइम निकालना है। तो जरा बताओ कितना आ गया टाइम मेरे पास। कैलकुलेशन थोड़ी सी बेमी ऐसी हो सकती है कि थोड़ी गड़बड़ सी आ रही हो, खतरनाक वाली। देखो 2 उधर गया, 2 उधर गया और ये मेरे पास 0.25 आ गया इंटू में टी का स्क्वायर। अच्छा 0.25 और 2 तो ये 8 नहीं हो जाएगा? 8। अरे भाई 200 आ गई, 25 और ये 8 ही तो हुआ। 25 8 जा 200 होता है ना। अरे 25 25 25 25 100, Yes, 25 sir. 25 Yes, 100 तो 200 नहीं हो गया? अरे यार मैथ नहीं आती क्या बिल्कुल भी? Sir. ठीक है। अच्छा रूट 8 कितना होता है? कैन आई से 2√2? Yes, sir. प्रथम यस सर। पहली बात तो सारे बच्चे अपनी ऑडियो ऑफ रखे हैं, पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई अपने बर्तन साफ कर रहा है, इतनी बुरी आवाज आ रही है मेरे को। बर्तन साफ कर सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए। यस। तो ये 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो रूट लगाएंगे तो 8 मेरे पास क्या होता है? 2√2 होता है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ के लिए मेरे पास टाइम कितना आ गया? 2√2 आ गया। अच्छा टोटल टाइम कितना दे रखा था आपको? 4 सेकंड। और फर्स्ट हाफ के लिए कितना टाइम आया मेरे पास? 2√2। तो अब इस ये वाला कितना आ जाएगा मेरे पास? कैन आई से दैट 4 माइनस का 2√2? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो मेरे पास अब आ जाएगा, तो इसका मतलब 2√2। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा 2√2 मेरे पास है, तो अब √2 की वैल्यू वैसे कितनी होती है? 1.4, राइट? तो वैसे निकाल भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल, एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास क्या बचेगा? 2 माइनस का √2। ठीक है भाई, ऐसे भी ले सकते हो। तो इतना टाइम आ गया मेरे पास, ऐसे इक्वेशंस में भी आ सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. अच्छा तो ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया लास्ट वाले के लिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस और नो Yes, एवरीबॉडी? Sir. Yes, sir. अच्छा तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। u कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन Yes, कितना आया था मेरा? एक्सेलरेशन 0.25। 0.25. अच्छा और टोटल टाइम कितना है? 4. टोटल टाइम 4. 4। तो 4 इंटू Sir, 0. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। 1। अरे भाई 1 25 400 सॉरी होता है, सर। ठीक है? Sir, तो 1 1 meter पर second. सेकेंड। ये क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया, एक बार हाथ रेस करें, हैंड रेस करें प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, बच्चों वाला क्वेश्चन था। बस इसे देख के डरना नहीं है कि ये क्या होगा। Yes, sir. हाँ प्रथम क्या डाउट है बताओ। सर वो सेकंड मीटर का टाइम निकालने में। अच्छा सेकंड मीटर का, भाई मेरे को एक बात बता, टोटल टाइम कितना था? 4 4। अब हमने इस वाले का टाइम कितना निकाल लिया? 2√2 निकाल लिया। यस सर। तो जब इस वाले का टाइम 2√2 है तो ये वाला टाइम कितना होगा? 4 माइनस 4 2√2। माइनस। यस सर। तो वही तो करा है भाई मेरे। तो हमने जो टाइम निकाला है वो कैसे करके निकाला है? देख भाई फर्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस कितना था? 1। यू तो 0 था तो पूरा 0 हो गया। हाफ ए तुम्हें पता है टी स्क्वायर निकल के आ गया। तो फर्स्ट हाफ के लिए कितना टाइम निकल के आया? 2√2, इसी फॉर्मूले से।
अब टोटल टाइम 4 था, तो 4 में से 2√2 माइनस कर देगा तो भाई सेकंड हाफ के लिए निकल के आ जाएगा। Yes sir. गॉट इट? Yes sir. और किसी को कोई डाउट है? विदुषी? No, sir. ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग कर लोगे। ये फाउंडेशन के क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने फाउंडेशन वाले क्वेश्चन कर लिए तो नॉर्मल तो तुम कर ही लोगे। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सर आ गया। ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत। हाँ, अब ये कह रहा है, अच्छा अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन करता है। लिखना नहीं है, बस मैं बना रहा हूँ डायग्राम। मान लो एक बस है बहुत अच्छी अच्छी, तुम्हारी स्कूल की बस है, ठीक है, तुम बदतमीजी कर रहे हो बस के अंदर, ठीक है, और ये हॉर्न बजाते जा रही है। तो ये पहले रेस्ट पे थी, चेरी काउंटी पे रुकी, अब ये तेज चलती जा रही है, तेज चलती जा रही है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तुम्हें इस बार दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कह रहे एट द सेम टाइम अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। कह रहे एक कार आई और वो कार ने क्या करा, कार इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ओवरटेक्स एंड पासेस द बस। ओ माय गॉड, इसका मतलब एक गाड़ी है मेरे पास, तो वो जो गाड़ी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फाइनली उसने उस बस को क्रॉस कर दिया, ठीक है। ओवरटेक जानते हो, ओवरटेक का मतलब क्या होता है? Yes, sir. गाड़ी चल रही होती है, ये गाड़ी आई और इसने इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो इसने इसको ओवरटेक कर लिया है। तो अब आपको निकालना है कि बताओ, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। किस डिस्टेंस पर बस ने, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द, ये क्या बकवास है, एक सेकंड, अजीब सा क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम the car traveling with a constant speed of overtakes the and passes the bus, what distance will the bus overtake the car? What? ये क्या बात हुई? ये देखना, सर वो कह रहा है कि कौन से डिस्टेंस पे उसने कार को ओवरटेक किया, कार को ओवरटेक किया, सॉरी बस को ओवरटेक किया। बट इसमें तो कुछ और ही लिखा, इसमें तो ये लिखा है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, और पहले उसने कुछ और बताया। मतलब पहले उसने बोला कि बस ने, आई मीन कार ने बस को ओवरटेक किया, अब वो कह रहे हैं कि बताओ बस ने कितने टाइम में ओवरटेक कर लिया। सर वो मिसप्रिंटिंग हो गई होगी या तो How कुछ। fast will the bus be traveling then? एक सेकंड, इस क्वेश्चन को कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड मेरे बच्चों, जस्ट 1 सेकंड। एक सेकंड बस। अच्छा वैसे अभी तुम्हें क्या समझ में आया, किसने किसको ओवरटेक किया है? कार ने बस को किया है। ठीक है, कार ने तो उसको किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस। तो हमारे पास, अच्छा, और बस पहले क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी पे थी, राइट? यस सर। तो अब ये कह रहे हैं कि कितने टाइम में वो ओवरटेक हो चुका है। तो एक काम करते हैं, अच्छा देखो एक सेकंड, बिल्कुल सही है कि हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में वो ओवरटेक हुआ है। तो जरा मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं बस के साइड से देखूंगा तो बस पहले क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी पे थी, राइट? तो अगर बस पहले इनिशियल वेलोसिटी पे, तो उसने भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस चला होगा बस ने। तो बस ने कितना डिस्टेंस चला वो हमें नहीं पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सर लेकिन बस तो रेस्ट पे थी। हाँ तो रेस्ट पर थी ना, अभी रुक तो डिस्टेंस, अरे तो चली भी तो होगी ना, चलते चलते ओवरटेक होता है, रेस्ट से ओवरटेक नहीं होता है मैम, ठीक है। तो अब रेस्ट पे तो क्या जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगी, चलेगी भी तो ये ऐसे। अच्छा तो u कितना था मेरे पास इनिशियल बस का, बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 अच्छा हाफ, क्या तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है बस का? 5 5 दे रखा है, ठीक है। क्या तुम्हें टाइम दे रखा है इसका? नहीं सर, टाइम नहीं। तो इसका मतलब s मेरे पास कितना आ जाएगा, कैन आई से 5/2 का t स्क्वायर, राइट? t²। ठीक है, ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आ चुका है। अब कार पे आ जाते हैं। अच्छा क्या कार का कुछ एक्सेलरेशन बोला है? कार ने क्या बोला था कि वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, राइट? यस सर। भाई कार के लिए बोल रहा है कि कार तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी तो इसके लिए तुम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस इक्वल टू, v/t। हाँ मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट?
यस सर। तो डिस्टेंस कितना था वो मेरे पास s था भाई। यस ओवरटेक का मतलब है क्योंकि वो दोनों साथ ही तो आए होंगे, ओवरटेक करने के लिए डिस्टेंस भी तो उतना ही ट्रेवल होगा। तो अब मेरे पास जो कार है, तो कार में तो कोई एक्सेलरेशन हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या तुम्हें इसकी स्पीड पता है? Yes, sir. अरे 50। क्या तुम्हें इसका टाइम पता है? टाइम नहीं सर। No, नहीं sir. पता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? अच्छा देखो, 50t। अगर देखो सारे पे ध्यान से रखना, अब अगर ये बस यहाँ पर थी और कार यहाँ पे थी, ठीक है ना, तो मेरे पास बस बढ़ती जा रही है इसकी स्पीड, ठीक है, लेकिन कार कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, मतलब इसका मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड ही बहुत ज्यादा तेज थी, तभी तो उसने इसको ओवरटेक कर लिया, राइट? Yes, sir. भाई गाड़ी जो थी, गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड ही बहुत तेज थी, तभी तो वो उसको ओवरटेक कर पाई, वरना तो ओवरटेक ही नहीं कर पाती। तो इसका मतलब देखो, अब जब ओवरटेक करेंगे तो इनका एक पॉइंट पे तो डिस्टेंस सेम ही आएगा ना, डिस्टेंस। यस सर। Yes, sir. तो हम इसका करेंगे, मतलब हाँ, तो मैं वो दोनों दोनों इक्वेशन को वेरी इक्वलेट कर देंगे। वेरी गुड, तो इक्वेट कर सकते हैं क्या भाई? डिस्टेंस तो सेम ही हाँ। कवर किया है दोनों ने। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5/2 इंटू में टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू टी, यस और नो? सर आ गया 20 हाँ, सेकेंड। तो टी से टी कट गया और 5 से ये 50 कट जाएगा, 25, राइट? इजंट इट? तो मेरे यस पास क्या आ जाएगा? तो ये मेरे पास एस कितना आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा मेरे पास 50 इंटू टी हो जाएगा ना, ये 2 उधर जाएगा मेरे पास अभी, तो 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 50। तो 50, अरे भाई तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? तो नहीं आया। आ गया। नहीं आया। नहीं आया सर। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि मेरे पास मैंने दो इक्वेशन बनाई है पहले, कि ये तो मेरी बस की इक्वेशन बन गई डिस्टेंस की, राइट? और कार की डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों लगाया? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो इक्वेशन तुमने सीखी है ये हमेशा एक्सेलरेशन वाले में लगाई जाती हैं। देखो तीनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन है या नहीं? यस सर। तीनों, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस तो पता ही नहीं है हमें, डिस्टेंस तो ऐसे है भाई, जितना डिस्टेंस कार चली उतना डिस्टेंस बस भी चली, तो डिस्टेंस तो ऐसे है। अच्छा, स्पीड कितनी है मेरे पास? इससे कंफ्यूज मत होना, ये स्पीड है। स्पीड कितनी रखी है तुम्हें कार की? 50. टाइम तुम्हें पता है क्या कितनी देर चली? नहीं। No, sir. नो सर। तो कार और बस ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट? यस सर। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? यस सर। Yes. तो एक साइड मेरे पास है 50 इंटू टी और एक साइड मेरे पास है 5/2 इंटू में टी का स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। यस तो जितने भी कांस्टेंट है उनको साइड में लिख लो। 50 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई आ गया, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, राइट? और ये टी स्क्वायर है, इस टी को मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ सकता है यहाँ पे, यस और नो? सर वो टी यस स्क्वायर सर। था, 2 के साथ था। क्या हाँ सर, क्या बोला फिर से बोलना। जो टी स्क्वायर है वो तो 2 के साथ आया था, 2 के साथ आया था? एक सेकंड मतलब डिनोमिनेटर में आया था। एक सेकंड। अरे भाई ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या दिक्कत है? सर मेरा उसमें टी नीचे आ रहा है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नीचे आ रहा है? एक सेकंड। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो s इज इक्वल टू 5/2 टी स्क्वायर, तो नीचे कैसे आ रहा है? मैं तो s निकाल रहा हूँ ना, तो नीचे आने का मतलब नीचे कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, गलत है, ठीक है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और ये s इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, सिंपल तो है। ओके सर। तो t से t कट गया। अच्छा 50 इंटू में ये मेरे पास बताओ क्या बन जाएगा? यस एवरीबॉडी? 20। 5 into. अरे भाई 25 इंटू 50 तो होता है, राइट? अरे भाई तुम लोग कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर आ रहा है। तो ये मेरे पास t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जल्दी बताओ फटाफट। t क्या निकल के आ गया मेरे पास? टाइम क्या निकल के आया मेरे पास? कैन आई से 20 सेकेंड्स? यस सर। यस सर। ठीक है Yes, ना? sir. तो मेरे पास, अरे भाई ये 5 और ये 50 तो 10 और 10 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास?
20. तो टाइम तो इसका मतलब 20 सेकंड तक मेरे पास वो सेम चले, मतलब बस भी चल रही है गाड़ी भी चल रही है, तो कम से कम वो अगर वो उनको बराबर आना है तो वो 20 सेकंड तक बराबर आगे होंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, अब मेरे sir. पास टाइम निकल के आ चुका है, तो जरा मुझे एक अब बात बताना। वेलोसिटी निकालेंगे। Velo. अब एक सेकंड देखो, जो बस थी, आई मीन जो जैसे मेरे पास गाड़ी थी, तो गाड़ी कितनी की स्पीड से चल रही थी, 50 की राइट से, 50 की स्पीड से, राइट? Yes, sir. Yes, तो अब अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी उसकी, 50, राइट? और टाइम कितने, और कितने टाइम तक चली वो, 20 सेकंड तक। तो जरा बताना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया फिर। 50 इंटू 2 कितना होता है, 100, और 0 0। तो ये मेरे पास इसका मतलब कहना इसे कि गाड़ी जो है वो 1000 मीटर चली है। यस सर। इसका मतलब बस और गाड़ी वो रेस्ट के बाद से कितना चली है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस sir. yes. दोनों का हाँ। इक्वेशन निकाल के मैंने डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, उससे मेरे पास टाइम निकल के आ गया। अब बस मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 1000 निकल के आ गया, यस और नो? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तो मेरे पास फाइनली यही तो उसने पूछा था कि डिस्टेंस के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ ओवरटेक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो इसका मतलब कहना ही से कि 1000 मीटर के बाद वाली ओवरटेक वाली सिचुएशन आ जाएगी, यस और नो एवरीबडी? यस Yes, सर। sir. किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? No, No, sir. sir. अब यहीं पर ही इसने ना इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और ऐड कर दी है, कह रहा है कि अच्छा इतने स्पीड से चल रहा है, कह रहा है बताओ जो बस की स्पीड है वो बस की स्पीड कितनी रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बस की स्पीड वो पूछ रहा है, फाइनल जो स्पीड थी उसकी, बस की फाइनल स्पीड कितनी रही होगी, बताओ बस के अंदर एक्सेलरेशन था या नहीं था? था सर। तो इसका मतलब उसमें तो इक्वेशन यूज होगी, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v इज इक्वल टू v यू? स्क्वायर इज इक्वल V टू square. u स्क्वायर प्लस हाँ ये भी लगा सकते हैं। कैन आई से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as? 2as. यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, कितना sir. बस कितना डिस्टेंस चली, 1000 ना? 1000 meter. हाँ अच्छा बस का एक्सेलरेशन कितना था, 5 meter per Five. second. 5 meter. डिस्टेंस कितना चली है, 1000 मीटर। 1000 अच्छा 1000. फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, Zero. Zero. आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ सारे बच्चों को? यस सर। Yes, Yes, sir. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज सर इक्वल टू, 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये 25 का 10 हो गया, तो ये मेरे पास 10,000 हो गया, राइट? अब 10,000 हो गया तो स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000 का, 100. भाई 100. 0 0। हाँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 आ गया, राइट? तो इसका मतलब उसको उस बस को कितनी स्पीड, वो कितनी फाइनल स्पीड रही होगी उसकी लास्ट में? 100 मीटर पर 100 meter per Per second. second. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, Yes. sir. तो Yes, sir. आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा सोचना है इसमें, ये वाला बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें देखो दो चीजें थी, बस जो कि एक्सेलरेशन चल रही थी, गाड़ी जो कि एक्सेलरेशन नहीं चल रही थी, कॉन्स्टेंट पे चल रही थी। तो जिसमें एक्सेलरेशन होता है तो हमने डिस्टेंस का इक्वेशन बना ली, और फिर उसकी हमने गाड़ी की सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, उससे मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई, बस टाइम का यूज करके मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है ना भाई, सिंपल था बहुत। तो ये वाले क्वेश्चन की आई होप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, Yes, sir. Now. ठीक है? तो मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत देखो मैंने पहले ही बोला है कि जितने न्यूमेरिकल करेंगे उतने कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करें ही ना, क्योंकि कम तो तब भी है, कम तब भी है, करने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Okay, बाय sir. बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।